बाय मीन्स 3, कॉमन वर्ड जो आ रहा है वो साइड्स के लिए आ रहा है और मेट्री वर्ड किसके लिए आ रहा है, मेजरमेंट। तो 3 साइड्स की मेजरमेंट के लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं उसको, ट्रिग्नोमेट्री। हैप्पी दिवाली। बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी डेली लाइफ में भी और वैसे भी, राइट। जैसे कि हमें पता है कि सन से लाइट को आने में कितना टाइम लगता है, कितना 8 मिनट 20 सेकेंड्स। किस इसको पता है ये बात पहले से? ओके गुड। अगर आपको पता है, साइंटिस्ट को पता है, तो इसका मतलब सन से अर्थ का डिस्टेंस पता होगा, सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस पता होगा, तभी तो उन्होंने उसका टाइम कैलकुलेट किया होगा, है ना। उसकी स्पीड पता होगी, उसका डिस्टेंस पता होगा, तभी तो कैलकुलेट किया होगा। तो सोचो अर्थ पर रहकर हम अर्थ से सन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर पा रहे हैं, हम अर्थ से मून तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर पा रहे हैं। हमने बहुत सारी अदर गैलेक्सीज में भी कुछ प्लैनेट सर्च किए हैं। अभी नए टेलीस्कोप की हेल्प से, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जिसको बोलते हैं, उसकी हेल्प से हमने कुछ और प्लैनेट्स भी डिस्कवर किए हैं। हम उनके बीच का भी डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर पा रहे हैं। तो इतनी सारी दूर दूर प्लैनेट्स, इतने सारे दूर दूर स्टार्स का हम कैसे डिस्टेंस मेजर कर पा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो हमारे पास ट्रिक्स हो, है ना। कि अगर हमें ट्राइंगल की 2 साइड्स पता होती है तो हम उसकी तीसरी साइड बहुत आराम से निकाल सकते हैं। क्या लगाकर? ट्रिग्नोमेट्री। क्या लगाकर? तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारी रियल लाइफ में, साइंटिफिक लाइफ में, बहुत सारी जगहों पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगते हुए देखते हैं। तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ेंगे, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और वो कैसे काम करते हैं वो देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, ओके। तो वो सारी चीज़ें हमें इन 2 चैप्टर्स में कवर करनी है। पहला चैप्टर हमें सिर्फ बेसिक सिखाएगा, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं, क्या क्या वो आपको प्रोडक्ट्स देते हैं, कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं, वो सब सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसका नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ, कि हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया, कहीं का भी हम डिस्टेंस निकाल पा रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल पा रहे हैं, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे, वो आगे हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा मतलब हमें समझ आ गया, 3 साइड्स की, 3 साइड वाली फिगर को क्या बोलते हैं? इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? नाम रख रहे हैं, चलो लेट्स सपोज ABC। 90 डिग्री किस पर बन रहा है? अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट बताऊंगा जिनके बेसिस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे मैं उसका बेस क्लियर करता चलूँगा, ओके। तो हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ने हैं, पहला साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टोटल 6 फंक्शंस आते हैं। नेम? Sin, cos, tan, cosec, sec, cot. Sin, cos, tan, cosec, sec, cot. कैसे बोलो? Sin, cos, tan, cosec, sec, cot. इन्हें सीक्वेंस में याद रखना, उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी ट्रिक्स में हेल्प मिलेंगी, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, Cosec, sec, cot. नाउ व्हाट आर दे? दे आर फंक्शंस। क्या है ये? Functions. फंक्शंस को एक मशीन मान के चलेंगे हम अपने माइंड में। क्या मान के चलेंगे? Machine. अभी से समझते हैं और नोट बाद में करना, अभी बहुत कुछ लिखने वाला हूँ इसमें, नहीं तो गलत हो जाएगा। व्हाट आर फंक्शंस? फंक्शंस आर बेसिकली मशीन का काम होता है ना, मशीन में कुछ इनपुट दो, उधर से वो आउटपुट निकाल देती है। मशीन का क्या काम होता है? इनपुट दो, आउटपुट दो, इनपुट दो, आउटपुट, है ना। ये सिंपल सा काम किसका होता है? मशीन। जैसे कि आपकी गेहूँ पीसने वाली जो मशीन होती है, आप उसमें गेहूँ डालते हो, इनपुट क्या दिया? गेहूँ, और वो आपको पिसा हुआ आटा दे देता है। क्या देता है? पिसा हुआ आटा। तो वो मशीन है, उसमें आप इनपुट क्या दे रहे हो? गेहूँ, और बाहर जो निकल रहा है डेट इज आटा। सिंपल सी मशीन है। ऐसे ही ये सारी मशीन्स हैं, ये सब क्या है? मशीन। कितनी मशीन्स पढ़नी है? तो क्या क्या नाम है? Sin, cos, tan, cosec, sec, cot. गेहूँ पीसने वाली मशीन में गेहूँ डालते हैं, इस वाली मशीन में एंगल डालते हैं। क्या डालते हैं? लेट्स सपोज मैं पहले एंगल C ले रहा हूँ। कौन सा एंगल ले रहा हूँ? अभी एंगल A के लिए भी करके दिखाएंगे, फिलहाल कौन सा ले रहा हूँ? एंगल C। तो साइन वाली मशीन में भी आपने C एंगल डाल दिया, कॉस वाली में भी, टैन वाले में भी, कॉसेक वाले में भी, सेक वाले में भी, और कोट, सब में आपने क्या डाल दिया? एंगल C डाल दिया, ओके। अब मशीन है, तो मशीन आपको क्या देगी? आउटपुट। मशीन में इनपुट कराया तो मशीन से क्या मिलेगा? मशीन में इनपुट कराया तो मशीन से क्या मिलेगा? मशीन में एंगल इनपुट करा रहे हैं, आउटपुट मिलता है साइड्स की टर्म।
किसकी टर्म में? मशीन में एंगल इनपुट करा रहे हैं, आउटपुट किसकी टर्म में मिलेगा? यहाँ पर मिलता है आपको साइड्स की टर्म में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या मिलता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन वाली मशीन में एंगल डालो, सबने सेम एंगल डाल दो। साइन वाली मशीन आपको क्या देगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या देगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस वाली मशीन में सेम एंगल डाल दो, आउटपुट चेंज हो जाएगा, आउटपुट आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या आएगा आउटपुट? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ग्राफिक क्लास में क्या आएगा आउटपुट? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब मशीन का नाम क्या है? एंगल फिर से वही डाल दो सी वाला। अब आउटपुट फिर से चेंज हो जाएगा, अब आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर मशीन्स अलग अलग थी, एंगल सेम ही डला, लेकिन सब में आउटपुट कुछ और आ रहा है, सब में आउटपुट अलग अलग आ रहा है ना। इसमें जब मशीन में एंगल सी डाला साइन वाली में, तो आउटपुट क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसमें क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसमें क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मैंने सामने सामने इसमें लिखे हैं बाकी के 3 फंक्शंस, क्योंकि ये इनके उल्टे होते हैं, इनका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल। अगर साइन वाली मशीन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दे रही है तो कॉसेक वाली देगी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर कोस वाली मशीन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दे रही है तो ये वाली मशीन क्या देगी? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। जस्ट उनका रेसिप्रोकल होगा। टेन वाली मशीन क्या दे रही है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉस कॉट वाली क्या देगी? परपेंडिकुलर। अभी समझ आया मैंने सामने सामने क्यों लिखा था? क्योंकि ये साइन का उल्टा है, ये कॉस का रेसिप्रोकल है, ये टेन का रेसिप्रोकल। ये अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस देता है तो ये हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस देता है तो वो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ये अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस देता है तो वो क्या देता है? इन तीन को याद रखने का ट्रिक भी है हमारे पास। इन तीनों को याद रखने का क्या है हमारे पास? साइन, कॉस और टेन। इन तीनों को याद रखने का हमारे पास क्या होता है? ट्रिक। साइन का क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस का? टेन का? परपेंडिकुलर अपॉन। बताओ बताओ, स्कूल में बताई गई होगी ट्रिक। बताओ। चलो, शिवरात्रि का सीजन चल रहा है वैसे भी। पंडित, बद्री, प्रसाद, है ना? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर भोले। और कोई? ये स्कूल में बताई गई है। ट्रिक कहाँ से बनाई? ये देखो, ये क्या बोल रहा है? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ये अपने आप बना रहा है भाई बैठ के, मैंने नहीं बताई। ये भी तो होती है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, जो आपको याद रहे उससे याद। तो ट्रिक जो आपको इजी लगती है इनमें से कोई याद रख लो, अपनी साइड से कोई बना। ये मत बनाना पापा बीड़ी पियोगे, ये तो ज़्यादा चीप हो जाएगी। पता चला बोर्ड की नोटबुक में सबसे ऊपर लिख रखा है पापा बीड़ी पियोगे, हाँ, ताकि याद रहे कि ऐसा नहीं करना बिल्कुल। तो साइन, कॉस और टेन याद रखना है। कॉसेक, सेक और कोट उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ तक। आप ध्यान से समझना। एक और चीज़ जिसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं वो ये कि परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है और बेस क्या होता है। सिंपल सा याद रखना, जिस एंगल को आप देख रहे हैं, जैसे कि अभी कौन सा एंगल ले रहे हैं, उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी हमेशा। ठीक है, याद रखना, जिस एंगल को आप ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, उसके सामने वाली लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो इसके सामने वाली लाइन कौन है? ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो एंगल सी के हिसाब से ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके साथ वाली क्या हो जाएगी? बेस। और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूस। चाहे लॉन्गेस्ट साइड से याद रखो, चाहे 90 के सामने वाली याद रखो। ठीक है, चाहे लॉन्गेस्ट साइड से याद रखो हाइपोटेन्यूस के बारे में, चाहे 90 के सामने वाली। 90 के सामने वाली को भी हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूस क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेन्यूस क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड। अब देखो, इसमें क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर का नाम और हाइपोटेन्यूस का नाम तो ए बी अपॉन। इसमें क्या है? कॉस वाली मशीन में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस का नाम हाइपोटेन्यूस। समझ से आना, ये बिल्कुल भी आसान चीज़ें नहीं है। स्टार्टिंग में पूरा बेस क्लियर होना चाहिए, तभी आगे क्वेश्चंस कर पाओगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बेस क्या है?
है। अब इनके लिए भी लिखना है, इनमें जस्ट क्या हो जाएगा, चाहे फिगर की हेल्प से लिखो चाहे डायरेक्ट लिखो, एज ए विश, बस रेसिप्रोकल का। ए बी अपॉन ए सी का क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन, ए सी अपॉन, सही कर दिया मैंने आपके हिसाब से अभी तक। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। फंक्शंस आर बेसिकली लाइक मशीन्स जिसमें आप इनपुट कराते हो एंगल और आपको आउटपुट क्या मिलता है, साइड्स की रेशो, साइड्स की मेन 3 है, साइन, कॉस और टेन। उनकी ट्रिक मैंने आपको बता दी याद रखने के लिए। उसके अलावा कॉसेक, कॉसेक, सेक और कोट उनका सिर्फ क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो जल्दी से सब कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन डालकर नोट कर लीजिए।